हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किलली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट 7 लेके आया हूं। अगर आपने इससे पहले के इंडिकेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी इंडिकेटर की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे MACD टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। इसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको यूज करके हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। जितने भी एक्सपीरियंसर ट्रेडर हैं या फ्रेशर ट्रेडर है जिनको थोड़ी बहुत टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में नॉलेज है, MACD उनका सबसे फेवरेट और पॉपुलर इंडिकेटर है, क्योंकि इस इंडिकेटर का यूज करके एक्सपीरियंसर ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर भी काफी प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये हर टाइप की मार्केट में यूज होता है, जैसे शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। और MACD इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी यूज कर सकता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी यूज कर सकता है। ये दोनों ट्रेडर के लिए एक तरीके से ही काम करता है। और MACD इंडिकेटर का यूज करने का एक और बेनिफिट है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको लॉस बहुत कम होगा। अब बात करते हैं कि MACD इंडिकेटर है क्या। ये एक ट्रेंड फ्लोइंग इंडिकेटर है, यानी कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मार्केट बियरिश है उसमें भी अच्छी तरीके से काम करेगा, अगर मार्केट बुलिश है उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और MACD सटीक और क्लियर रीडिंग देता है किसी मार्केट के बारे में। आप बेफिक्र होकर MACD को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटीक जानकारी देता है किसी भी मार्केट के बारे में। MACD इंडिकेटर दो अलग अलग EMA से मिलकर बना होता है। EMA मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, किसी भी MACD इंडिकेटर में चार चीजें होती हैं। पहली होती है MACD लाइन, जिसको हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं और इसको हम ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। और दूसरी होती है हमारी सिग्नल लाइन, जिसको हम स्लो लाइन भी बोलते हैं और इसको हम इंडिकेट करते हैं रेड कलर से। और एक होती है हमारी जीरो लाइन, जिसको हम बेस लाइन भी बोलते हैं और सेंटर लाइन भी बोलते हैं। MACD लाइन और सिग्नल लाइन इसी बेस लाइन के ऊपर नीचे घूमती रहती है। अब हमारे पास आती है फोर्थ चीज, वो होता है MACD हिस्टोग्राम। इसमें कुछ बार्स होते हैं, ये एक बार्स चार्ट की तरह होता है जो हमें बताता है कि मार्केट की वॉल्यूम क्या है, कब मार्केट बुलिश ट्रेंड आने वाला है मार्केट में, कब बियरिश ट्रेंड आने वाला है। कहीं कहीं ये ब्लैक भी होते हैं और कहीं कहीं ये अलग अलग कलर जैसे रेड और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं EMA कैलकुलेशन की। जो MACD लाइन है उसके लिए दो अलग अलग EMA का डिफरेंस रहेगा। पहला EMA होगा 12 दिन का और दूसरा होगा 26 दिन का EMA। ये 12 दिन के EMA और -26 दिन के EMA का डिफरेंस से MACD लाइन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं सिग्नल लाइन की। ये 90 डेज का EMA होता है ऑफ MACD लाइन। MACD लाइन का 90 डेज का EMA सिग्नल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और MACD हिस्टोग्राम क्या होता है? ये होता है MACD लाइन और सिग्नल लाइन का डिफरेंस। MACD की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है 12 दिन की और 26 दिन की और 9 दिन की। और यही सबसे बेस्ट सेटिंग मानी जाती है, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या बिगिनर ट्रेडर हैं इसी सेटिंग को यूज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब बात करते हैं कि MACD वर्क कैसे करता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, अगर कोई नए ट्रेडर भी हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। MACD में हमारे पास दो लाइनें होती हैं, एक MACD लाइन जो ग्रीन कलर की होती है, एक होती है सिग्नल लाइन जो होती है रेड कलर की। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है तो हमें तभी सिग्नल मिलता है कि हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए।
अब इन क्रॉसओवर को हम कैसे पहचानते हैं? अलग अलग क्रॉसओवर की अलग अलग सिग्नल होते हैं। तो बात करते हैं क्रॉसओवर की। दो टाइप के क्रॉसओवर होते हैं। पहला क्रॉसओवर होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर यानी कि बुलिश क्रॉसओवर, और दूसरा होता है निगेटिव क्रॉसओवर यानी कि बेयरिश क्रॉसओवर। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है तो हमें बाई का सिग्नल मिलता है। यानी कि जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है, ऊपर रहती है, तो हमें बाई का सिग्नल मिलता है। और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन में ऊपर की दिशा में ही होती है। जब तक ये ऊपर की दिशा में रहेगी तब तक बाजार बुलिश रहेगा, ठीक है। और ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब ये घूम के दोबारा से नीचे की तरफ आती है, जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा यानी कि बियरिश जोन में चला जाएगा। अब बात करते हैं निगेटिव क्रॉसओवर की। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है, ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को, तो हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। और जब ये एमएसीडी लाइन जब तक सिग्नल लाइन के नीचे की दिशा में रहेगी तो बाजार बियरिश रहेगा। और जब ये घूम के दोबारा से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड आ जाता है मार्केट में। अब जो हमारी जीरो लाइन होती है यानी कि बेस लाइन, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर में और निगेटिव क्रॉसओवर में, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर की। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होता है, जीरो लाइन के ऊपर होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर मैं आपको बता चुका हूं, जब कोई भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है उसको पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। तो जब ये जीरो लाइन के ऊपर होता है तो मार्केट में हमेशा बुलिश का सिग्नल आएगा। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन या बेस लाइन के नीचे होता है और क्रॉसओवर होने के बाद जो ये एमएसीडी लाइन है और सिग्नल लाइन है जीरो लाइन से ऊपर निकल जाती है, तो ये दोनों ही सिग्नल हमें देंगे कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हमें मिल चुका है, मार्केट अब बुलिश होने वाली है। अब बात करते हैं निगेटिव क्रॉसओवर की। जब कोई भी निगेटिव क्रॉसओवर बेस लाइन से यानी कि जीरो लाइन से नीचे होता है, मैं आपको निगेटिव क्रॉसओवर बता चुका हूं, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर करती है उसको हम निगेटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। तो जब जीरो लाइन के नीचे होता है और जब तक नीचे रहता है तो ये बेयरिश का सिग्नल है। और इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है, जब निगेटिव क्रॉसओवर बेस लाइन से ऊपर होता है, जीरो लाइन से ऊपर होता है और क्रॉसओवर होने के बाद दोनों ही लाइनें जीरो लाइन के नीचे आ जाती है, तो ये दोनों ही सिग्नल स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल हैं। अब बात करते हैं एमएसीडी डबल टॉप की और एमएसीडी डबल बॉटम की। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ एमएसीडी इंडिकेटर के डबल टॉप और डबल टॉप बॉटम की बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइस के डबल टॉप और डबल बॉटम की, ठीक है। आपको सिर्फ एमएसीडी की जो एमएसीडी लाइन है सिग्नल लाइन है उसके डबल टॉप और डबल बॉटम देखने हैं। अगर बेस लाइन यानी कि जीरो लाइन से ऊपर एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन डबल टॉप क्रिएट करती है तो हमें पता चल जाता है कि अब मंदी की शुरुआत होने की संभावना है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। अगर जीरो लाइन के नीचे डबल बॉटम क्रिएट होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट में तेजी आने की संभावना है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब बात करते हैं एमएसीडी हिस्टोग्राम की। ये आपको बेस लाइन के ऊपर एक ब्लैक कलर के या रेड या कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर में रेड या ग्रीन भी होते हैं, ये बार चार्ट दिखाई देते हैं जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये वॉल्यूम की तरह काम करते हैं, जैसे मार्केट में वॉल्यूम होता है उसका ट्रेंड और मोमेंटम को बताता है, ऐसे ही हिस्टोग्राम भी मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम को बताते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक निगेटिव डाइवर्जेंस। अब बात करते हैं अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, मार्केट नीचे आ रहा था
और धीरे धीरे हम आप देख रहे हैं कि जीरो लाइन पर हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये हमें सिग्नल देता है कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है, मार्केट बुलिश होने वाला है। ये है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब हिस्टोग्राम निगेटिव डाइवर्जेंस क्या है कि मार्केट बुलिश था और ये जो हिस्टोग्राम था ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि जीरो लाइन के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम निगेटिव हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस बोलेंगे। इसी हमें सिग्नल देता है कि अब मार्केट में मंदी आ चुकी है या मंदी आने वाली है। अब बात करते हैं एमएसीडी डाइवर्जेंस की। एमएसीडी डाइवर्जेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस, और एक होता है निगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे कोई भी क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर बना के ऊपर की तरफ जाने लगती है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हमें एसओटी हो जाती है, हमें सिग्नल देता है कि अब बाजार में तेजी आने वाली है, मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर बात करें निगेटिव डाइवर्जेंस की, अगर जीरो लाइन से ऊपर कोई भी निगेटिव क्रॉसओवर बनता है और एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए जब हम एमएसीडी इंडिकेटर को यूज करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 से 10 मिनट का चार्ट पैटर्न पर एमएसीडी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पोजीशन 2 से 4 दिन तक होल्ड रख सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पैटर्न पर एमएसीडी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर एमएसीडी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एमएसीडी इंडिकेटर में स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम होता है। ठीक है, जिससे हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हमें लॉस बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं कि हम एमएसीडी का यूज करके बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। एमएसीडी का यूज करके हम बाइंग और सेलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक क्रॉसओवर का यूज करके, दूसरा डाइवर्जेंस का यूज करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉसओवर की। हम क्रॉसओवर का यूज करके बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर। जब कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर बनता है और उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल होती है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, और जो डायरेक्शन वाली कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की, हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जब तक कोई निगेटिव क्रॉसओवर ना बन जाए तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर बेस लाइन के जीरो लाइन के नीचे बनता है तो नीचे बनने के बाद जब वो बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है और हमारा बार चार्ट भी हमें इंडिकेशन दे देता है ऊपर की तरफ कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है, तो उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल होगी उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, और जो उस कैंडल का लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपना प्रॉफिट कहां बुक करें, तो जब तक मार्केट में कोई निगेटिव क्रॉसओवर नहीं बनता है तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं निगेटिव क्रॉसओवर की। जब मार्केट में एमएसीडी में निगेटिव क्रॉसओवर बेस लाइन की जीरो लाइन के नीचे बनता है और जहां निगेटिव क्रॉसओवर बनता है उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल होती है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो डायरेक्शन वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हमें बात करें अपना हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर ना आ जाए तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब इसी में हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। अगर निगेटिव क्रॉसओवर बेस लाइन या जीरो लाइन के ऊपर बनता है तो हमें एंट्री कैसे लेनी है।
जब निगेटिव क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर बनता है और वो बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है और बार चार्ट भी हमें यानी कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो भी हमें सिग्नल दे देता है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है, तो उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल होगी उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और डायरेक्शन वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बात करें अपने प्रॉफिट की, हमें कहाँ बुक करना है कि जब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर ना आ जाए तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हम डाइवर्जेंस का यूज करके कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं एमएसीडी में। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। जब हम देखते हैं चार्ट में एमएसीडी में बेस लाइन के नीचे अगर डबल बॉटम क्रिएट होता है और डबल बॉटम क्रिएट होने के बाद जो हमारी एमएसीडी लाइन है, उस सिग्नल लाइन है, वो बेस लाइन या जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, तो उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल होगी, अगर वो बुलिश कैंडल बनती है तो उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो डायरेक्शन वाली कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बात करें हमें अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, तो जब तक मार्केट में कोई निगेटिव या एमएसीडी में कोई निगेटिव डाइवर्जेंस ना आ जाए तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस की। एमएसीडी लाइन में जो बेस लाइन के ऊपर एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन अगर डबल टॉप क्रिएट करती है और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाती है, तो उसी के डायरेक्शन में जो कैंडल होगी, अगर वो बेरिश कैंडल बनती है तो उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो डायरेक्शन वाली कैंडल होगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हमें बात करें अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, जब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं आता तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं कि एमएसीडी डाइवर्जेंस और एमएसीडी क्रॉसओवर, दो तरीके से मैंने आपको एमएसीडी यूज करना बताया है, तो कौन सा बेटर है? इसमें सबसे बेस्ट होगा जो दोनों में, वो है एमएसीडी डाइवर्जेंस, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और ये आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देगा। एमएसीडी डाइवर्जेंस के ट्रेड आपको कभी कभी मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो आपको हाई एक्यूरेसी के साथ हाई प्रॉफिट अर्न करके देंगे। अब बात करते हैं कि हमें लाइव मार्केट में कैसे एमएसीडी इंडिकेटर को देखकर ट्रेड लेना है। ये हमारे पास कोई चार्ट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं 4 तरीके से हमारी एंट्री हुई है, 2 बार बुलिश में और 2 बार बेयरिश में। जब हमारे पास पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है तो हमें बाई का सिग्नल मिलता है, हमें बाई कर देना चाहिए और हमें हिस्टोग्राम भी इंडिकेशन देता है, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं। जब निगेटिव क्रॉसओवर आता है तो हमें सेल का सिग्नल मिलता है और हिस्टोग्राम भी हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में मंदी आने वाली है। दोबारा से फिर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है और लास्ट में हमें मिलता है निगेटिव क्रॉसओवर। आप देख रहे हैं निगेटिव क्रॉसओवर है, कितनी ज़्यादा गिरावट आई मार्केट में, और हिस्टोग्राम भी हमें डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको स्टॉप लॉस कैसे करना है। ठीक है, तो आप एमएसीडी इंडिकेटर का यूज करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की एमएसीडी इंडिकेटर की। हम कैसे एमएसीडी इंडिकेटर का यूज करके मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैंने आपको क्रॉसओवर का तरीका भी बताया है और डाइवर्जेंस का तरीका भी बताया है। मैंने ये चीजें आपको इतने सिंपल वर्ड में बताई हैं कि आपको ये पूरी यूट्यूब या कहीं भी इतने सिंपल वर्ड में नहीं मिलेगी। कोई बिगिनर भी इस वीडियो से सीखकर मार्केट में अप्लाई कर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। मैं आगे भी इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।